ये कहानी नहीं, आप समझिए कि उसका दुख है और मेरी जुबान। यही गाजीपुर शहर में रौजा पर रहने वाली वो 3 महीने की बच्ची इस भारत देश में, जहां बच्चियों को देवी माना जाता है, इस भारत देश में जो प्रधानमंत्री हमारा कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं इस देश में एक जगह है उत्तर प्रदेश, जहां का मुख्यमंत्री बेटियों का पैर धोते हैं और वो कहते हैं कि ये देवियां हैं। उसी देवियों की श्रेणी में ये 3 महीने की बच्ची आती है और ये अपनी गुहार लगाती है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि ईश्वर ने मुझे बगैर आंत के पैदा किया है। जब मैं पैदा हुई तब से शायद लगता है कि ईश्वर मुझसे नाराज है। मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन आज जिस परेशानी से मैं जूझ रही हूँ, मुझे लेकर के मेरे सारे रिश्तेदार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। अब उनकी परेशानियां इतनी बढ़ चुकी है कि मैं गुहार लगाती हूं अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, अपने डीएम साहिबा से कि अगर आप लोग अब मेरा ध्यान नहीं दिए तो मेरे साथ साथ मेरा पूरा परिवार बिखर जाएगा, यूं कहें कि मर जाएगा। बात शुरू होती है आज से 3 साल पहले की। जब वो बच्ची पैदा हुई तो यहीं शहर हॉस्पिटल में डॉक्टर तारकेश्वर ने सीजर करके मां का बच्चे को पैदा कराया। वो कहते हैं कि बच्ची बेड़ा थी, इसलिए मुझे सीजर करना पड़ा। वो एक बात और कहते हैं कि बच्ची इतनी हेल्दी थी कि बगैर सीजर के मैं उसे इस दुनिया में लाने में असमर्थ था। बात वहीं उनकी ख़त्म हो गई, हंसी खुशी से बच्ची घर आ गई। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि बच्ची की हालत ख़राब होने लगी। वक्त ने क्या जुल्म ढाया कि अब उसी समय कोरोना काल भी आ गया। बच्ची को लेकर किसी डॉक्टर के पास जाने पर वो डॉक्टर उसे छूता नहीं था, दूर से ही उसे दवा दे देता था और बच्चे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। बच्ची कुछ भी खाती थी उल्टी कर देती थी, लैट्रिन करती तो सफ़ेद करती। वो वक्त था कि उसे सिर्फ दूध ही दिया जाता था। मात्र 3 महीने की बच्ची थी, मात्र 3 महीने की। उसी समय लोगों ने उन्हें ये सलाह दी कि आप मऊ लेकर चले जाएं। वो लेकर के मऊ गई। उस डॉक्टर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसने बच्ची के पेट पर जब हाथ रखा तो उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, वक्त निकल रहा है, इसे लेकर फौरन पीजीआई आइए। जब वो लोग मऊ से बच्ची को लेकर पीजीआई जाते हैं तो 90 दिन का समय बीत चुका होता है। अब बच्ची 3 महीने की हो गई रहती है। डॉक्टर कहता है कि अगर 90 दिन के अंदर आप आ जाती तो इसकी आंत जो थी मैं पहले ही जोड़ देता और ये स्वस्थ हो जाती। लेकिन अब वक्त बीत चुका है, इसका मुझे अब ऑपरेशन बड़ा करना पड़ेगा। इस लड़की का 4 ऑपरेशन हो चुका है। लगभग 16 लाख रुपए घर वालों ने लगा दिया है। ये माँ जो मेरे पीछे दिखाई दे रही है वो कह रही है कि हमने अपना खेत भी गिरवी रखा है, लेकिन अब भी डॉक्टर कह रहे हैं कि 25 लाख रुपए की ज़रूरत है जो हमारे पास नहीं है। अगर हमसे
सरकारी हमें सहायता नहीं मिलती है तो हम इस बच्ची की जान उस ईश्वर के हवाले कर चुके हैं। हम आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस बच्ची के लिए समाज के, देश के, प्रदेश के जितने लोग हैं मदद करें और इस बच्ची का जान बचाने में हमारी मदद करें। ख़ास बात मैं और बता दूं एक, कि इनका परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सेवा लगभग 40 वर्षों से करता चला आ रहा है। ये लोग उस समय से हैं कि जब मनोज सिन्हा जी इस राजनीति लाइन में आए थे तो ये भी राय परिवार हैं और वो भी राय परिवार के थे। इनके साथ बैठकर वो हंसी ठिठोला करते थे कि हे मनोज भैया तो के नेता बना देलस। इसी कड़ी में मैं आपको ये बताऊं कि आज इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, इस देश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से और यहाँ की डीएम एक लेडीज़ है जो खुद एक बच्ची का दर्द समझती होंगी। इसी दर्द को समझते हुए एक दिन हम उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि आप इनकी मदद करें। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आप पत्रकार बंधु जितने भी लोग इस वीडियो को देखें वो रौजा पर चले जाएं और इस नंबर पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके उनके साथ मिलकर वीडियो बनाएं। वीडियो बना करके ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और मुख्यमंत्री तक पहुँचाएं कि हम इस बच्ची का, इस परिवार का मदद कर सकें। मैंने पूरी वीडियो हाथ जोड़कर आपके सामने इसलिए बनाई कि अत्यंत ज़रूरत है हमें इस बच्ची की और इस परिवार की मदद की। अतः मैं इस वीडियो में इस परिवार का बैंक पासबुक भी डाल दे रहा हूं कि जिस बंधु को समझ में आए कि मैं जैसे भी मदद करना चाहता हूं तो वो फ़ोन पे से, बैंक अकाउंट से जैसे भी इस परिवार का मदद करें। एक बात मेरी और मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी कोई भी वीडियो आप देखें, शेयर करें न करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि दिल के जज्बे के साथ हम इस बेटी की, इस माँ की मदद कर सकें। साथियों, शायद ईश्वर ने मुझे इतना ही शब्द दे रखा था जो मैं आप तक पहुंचाया। अब इस बच्ची की मदद आपके हाथों में। मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।